इसका मतलब मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो इसका मतलब देश में आपातकाल है, आर्थिक विषमताएँ आ गई हैं, देश में गरीब हो चुका है, बेरोजगारी का दौर बढ़ने वाला है, ये उनका संकेत है और हमारे लोग सचेत हो जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने लोग सचेत होना है। इसीलिए काशीराम साहब कहते थे कि अपनी समस्याओं का हल अपनी सरकार में है, जो हमने उत्तर प्रदेश में दिया था। हमारी अभी दिल्ली में सरकार में हमारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही लोग हैं जो आप हज़ारों साल से गुलाम बना के घूम रहे हैं। तो इसलिए हम उनकी बात नहीं करते हैं। वो संकेत है देश के लिए, सबके लिए है। आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए संकेत है कि आने वाले दिन बहुत विषम होने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सोच समझ चलना है, कम बोलना है, ज़्यादा समाज के लोग वैसे ही हैं, थोड़ा शिथिल जरूर पड़े हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, दर्द है, मिशन मूवमेंट का दर्द है, काम करना है और काम करेंगे लोग। अभी आपके सामने जो है यहाँ हम लोग बैठे, सब लोगों से बातचीत हुई, सब लोगों ने अपना जो है काम करने का पूरा विश्वास दिलाया। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में तन मन धन से हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, एक मिशन है। बाबा साहब जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह पूरे देश में आज एक माहौल बना है कि कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी पार्टी हार रही है, उसी सिलसिले में मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या वहां पर कुछ उसका प्रदर्शन कैसा रहा, और दिल्ली प्रदेश में जो दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं आज पालम विधानसभा में आए हुए जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क कर रहे हैं, जबकि ये गढ़ रहा है। यहाँ पर पार्षद भी जीते हुए हैं, लेकिन उस जगह पे जो बहुजन समाज पार्टी की गढ़ है, तो आज हमारे पदाधिकारी आए हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो गढ़ था आज यहाँ पर जूझना पड़ रहा, जो कार्यकर्ता है कैसे, जो पदाधिकारी है दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे दर्शक बार बार जानना चाह रहे हैं कि अस्थायी पदाधिकारी कौन है और इस समय कौन है। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, आप किस पद पे हैं और जो पदाधिकारी आ रहे बार बार चेंज हो रहे हैं, अस्थायी पद कौन है सर? सर, पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आप इधर क्षेत्र में रहते हैं, आप विधानसभा भी है और आप हमारे यहाँ संगठन की मीटिंग में इधर आए हैं। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी पद का मामला नहीं, मामला है काम का। तो मान भाई जी हम लोगों को जिम्मेदारी काम दे रही है, जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके अंदर हम लोग क्षेत्र में जाकर हो रहे हैं। मान भाई जी निमित्त पे इधर दिल्ली प्रदेश का 3 लोकसभा का जो उनका सेक्टर का प्रभारी बनाया है, तो मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरे से छोटे से कार्यकर्ता उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के क्षेत्र में लोगों से रूबरू होकर भाईचारे के तहत बहुजन समाज पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए लगाया है और यही हमारा काम है। बैंक के जो आदेश है, दिशा निर्देश उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं, करते भी हैं, जाते हैं लोगों के बीच में। बाकी अभी मीडिया में जाना या इस तरह जाना हमें लगता ठीक नहीं, तो हमारा अभी संगठन अधूरा है और जब संगठन बन जाएगा तो मीडिया को हमें कवर करने आएगी। दिल्ली प्रदेश में कौन पदाधिकारी उसके बारे में बता दीजिए। पदाधिकारी जो पूरे प्रदेश में या विधानसभा में सरकारी जिला अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, जो आप किस पद पे? हम दिल्ली प्रदेश में सेक्टर प्रभारी है। तो जिस तरह से आपको जूझना पड़ रहा है पालम विधानसभा में जो गढ़ रहा है, यहाँ पे पार्षद जीते हुए, तो क्या कितनी आपको जूझना पड़ रहा है यहाँ पे? इसलिए जूझना पड़ रहा है, जो जूझे थे बाबा साहब जूझे थे, काशीराम जूझे थे, बहन जूझे थे, हम तो उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, चल भी ना पा रहे सही से, इसलिए हो रहे हैं। तो आप बहन को हमें जिम्मेदारी दी है कि प्लेटफॉर्म तैयार करके इसे जूझना नहीं कहते, ये तो हमारी नालायकी, हम सबकी नालायकी को देश दिल्ली वालों की, क्योंकि बहन जी काशीराम साहब के कारवां को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इतना आसान है, 7 लोग विधानसभा मिल जाए, 10 लोग अपना सेक्टर मिल जाए, 5 लोग बूथ मिल जाए और बाकी लोग जिले में आ जाए, सबका संगठन मिल जाए, मतलब आ जाएगा। सर, ये जो मीडिया दुष्प्रचार कर रही है बीएसपी के बारे में, आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? बार बार मीडिया में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर दे क्योंकि बीजेपी जीत रही है, आप उनको क्या जवाब देंगे? हमें नहीं जवाब देना कुछ भी। बीएसपी केरला में भी चुनाव लड़ी है, बीएसपी तमिलनाडु में लड़ी है, बीएसपी बंगाल में भी लड़ी है, बीएसपी हर राज्य में लड़ रही है। मीडिया काशीराम साहब बोल गए, बहन जी भी कहते हैं, इस मनवादी मीडिया से किसी तरह की मीडिया से दूर रहे। ये आपकी बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के उन्हीं की बात करेगा, हमारी मीठी बात करेगा लेकिन घुमा फिरा के उन्हीं की बात करता है, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। ना हम मीडिया की बात करें सुनते हैं, ना समझते हैं। बहन जी भी कहती मीडिया की जगह अपने कार्यकर्ताओं की जाकर उनसे संवाद करो, उनको बाबा साहब, काशीराम साहब और मेरे त्याग बलिदान के बारे में सुनाओगे तो वो लोग तैयार होंगे। हम ही उनकी मीडिया है, बीएसपी को अलग से मीडिया नहीं, हम लोग और की मीडिया विश्वास नहीं करते। हमारे अध्यक्ष मीडिया में, हमारे पूर्व प्रदेश में रहे और अभी वर्तमान जोन में थे, हमारे प्रतिपाल जी मीडिया है, हमारे डॉक्टर साहब मीडिया है, हमारे उदय सर मीडिया है, ये मीडिया है हमारा।
ये बीच में मीडिया है वो माउथ टू माउथ घर पर बात करता है, घर में जाके काम करता है। क्या मीडिया स्वतंत्र नहीं है? ये जो भी यूट्यूबर है ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक पक्ष की बात दिखाते हैं। तो हमें नहीं पता कौन स्वतंत्र कौन स्वतंत्र, पर हमें पता है कि मीडिया हमारा नहीं है। मीडिया बीएसपी या बहुजन समाज का नहीं है, तो बहुजन समाज को गुलाम बनाने और उनको बांटने का काम करता है, इसलिए मीडिया से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। सर एक अभी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि आप लोग सोना मत खरीदिए, आप क्या कहते हैं साधन जो कम से कम पेट्रोल खर्चा करो। तो क्या प्रधानमंत्री इस जो संकट आया देश में, तो आप लोग उनका जो ऐलान उनका आदेश है कैसे आप लोग ले रहे हैं? देखिए, देश का प्रधानमंत्री देश ने चुना है, वो जो भी कुछ कह रहा है तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से कह रहा है। और इसमें कोई दौरान नहीं, जब मैं अगर अपने बच्चों से कहूँगा कि बेटा 2 रोटी कम खा दो, या आज पैदल चले जाओ, या बेटा आज साथ में 2 लोग, इसका मतलब मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। इसका मतलब देश में आपातकाल है, आर्थिक विषमताएं आ गई हैं, देश में गरीब हो चुका है, बेरोजगारी का दौर बढ़ने वाला है, ये उनका संकेत है और हमारे लोग सचेत हो जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने लोग सचेत होना है। इसीलिए काशीराम साहब कहते थे कि अपनी समस्याओं हल अपनी सरकार में है, जो हमने उत्तर प्रदेश में दिया था। हमारी अभी दिल्ली में सरकार में हमारी समस्याओं हल नहीं हो सकता। जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं तो वही लोग हैं जो आप हजारों साल में गुलाम बनाए घूम रहे हैं, तो इसलिए हम उनकी बात नहीं करते हैं। वो संकेत है देश के लिए, सबके लिए है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए संकेत है कि आने वाले दिन बहुत विषम होने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों को उसको समझ चलना है, कम बोलना है, ज़्यादा। जैसे प्रधान ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, आप बहुजन समाज कितना सोना का, तो लोग खाने भी नहीं है, खाने लाले पड़े हैं, आप कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। क्या समाज बहुजन समाज सोना खरीदता है? पता नहीं, मैं तो नहीं खरीदता, तो हमारे पास है नहीं खरीदता, तो उनका क्या मतलब, क्या पता है कैसे बोलते हैं, कुछ ही बोल देते हैं। वो तो उनका क्या स्टेटमेंट हम लोग है, हमारा काम संगठन बनाने का, सब करना है, सिंपल सा काम है। आपकी पार्लियामेंट विधानसभा में आए 7 लोगों से गुजारिश की है कि संगठन साथ काम करके बेंच के आदेश को, बेंच के निर्देश को बूथ सेक्टर तक लेके जाए, वो हमारा काम है। प्रधानमंत्री जी का उनका काम है, वो करेंगे, जो देश में जुड़ा वो देंगे। हमें जब चलेंगे तो बेंचिंग जो काम किए तो आपको पता है। जी, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल इस समय बन रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी बनाना है, तो आप लोग किस लेवल पर ये तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पे? आपने शायद मीडिया के द्वारा खबर किया होगा, मीडिया द्वारा देखा भी होगा, हमारे रहबर जो बहुजन समाज पार्टी के खेवनहार थे, माननीय श्री काशीराम जिन्होंने नाम से बीएस पर मीडिया बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का हमारे लोगों ने माननीय काशीराम साहब के आशीर्वाद से, लोगों के जुनून से पैदा किया। तो माननीय श्री काशीराम साहब की 9 अक्टूबर की रैली को आप लोगों ने देखा होगा बहन जी के आह्वान पर, कि उत्तर प्रदेश के लोग 9 अक्टूबर को माननीय श्री काशीराम साहब के पार्क में सब लोग इकट्ठा होंगे, 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि समारोह को देंगे। तो हमने देखा कि 9 अक्टूबर को पूरे लखनऊ में, चाहे हमारे इधर आपका उन्नाव हो, चाहे आप उधर का रायबरेली हो, बाराबंकी हो, चाहे इधर आपका हरदोई हो, इधर के हम 30 से 35 किलोमीटर का एरिया जाम हो रखा था। कई हमारे गांव गली के लोग कहे, बोले भाई हम तो नहीं पहुंच पाए, कार्यक्रम स्थल पर इतना ट्रैफिक हो गया था, लोग नहीं पहुंच पाए। तो लगभग मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रही पहली बार किसी नेता को सुनने के लिए रात को लोग लाखों लोग आ गए, लाखों लोग, और सुबह बहन जी 9 बजे आई तो 20 से 25 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हुए दिखाई दिए। वो लोग कौन है? जो सूखी रोटी खाकर वहाँ पहुंचे हैं, पैदल पहुंचे हैं, साइकिल से पहुंचे हैं, बैलगाड़ी से पहुंचे, अपना अनाज बेच के पहुंचे हैं, वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, रोटी जाते हैं, जो जिम्मेदार आदमी होता है। तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी की जमीन तैयार कर दी, मैंने सेक्टर बुक कर दी, मैंने चेक किया और महापुरुष को नमन भी हो गया। तो उत्तर प्रदेश हमारा तैयार हो चुका है, बदलाव के लिए तैयार हो चुका है, सबको देख लिया। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि माननीय बहन जी का जो कानून का शासन था वही सबसे बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में पूरा विश्वास है बहन जी के नेतृत्व में वहाँ पर 5000 उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, उसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा। और दिल्ली में हम अपनी बात तैयार कर रहे हैं, अपनी बैठक तैयार कर रहे हैं, अपने संसद तैयार कर रहे हैं, जिससे जब वहाँ से प्रभाव आएगा तो दिल्ली में भी हम ठहराव करके यहाँ पर बदलाव करने का काम करेंगे। तो ये काम बहन जी का आदेश हम लोग कर रहे हैं। बी एस थलापति जो तमिलनाडु में जीते हैं, उनकी जीत को आप कैसे देखते हैं सर? जो आप क्या बोले, वो जीत गया, धन्यवाद है उसका, बधाई उसको। आपने धन्यवाद दिया था उनको? दे तो दिया आपके माध्यम से, क्या बोल रहे हैं। चलो धन्यवाद। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और दिल्ली में, और जो पालम है, पालम में आज मैं आया हूँ, यहाँ पर कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्यकर्ता का टॉपर है, वो कितना काम करेंगे आगे मैं और जो पदाधिकारी उनसे बात करूंगा। आप यहाँ पर पालम विधानसभा में बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं, आज आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ा कि जो पुराने कार्यकर्ता थे छिटक गए हैं या आप लोग उनको जोड़ नहीं पाए? मानो देखिए, बहुजन समाज के सिपाही जो है हमेशा मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करते हैं, और आज भी हम लोग मेहनत करके लोग वैसे ही हैं, थोड़ा शिथिल जरूर पड़े हैं,
लेकिन उनके अंदर जज्बा है, दर्द है, मिशन मूवमेंट का दर्द है, काम करना है और काम करेंगे लोग। अभी आपके सामने जो है यहाँ हम लोग बैठे, सब लोगों से बातचीत हुई, सब लोगों ने अपना जो है काम करने का पूरा विश्वास दिलाया। संगठन में अपनी जिम्मेदारी भी लोगों ने सुनिश्चित की और आगे ये मेरा उम्मीद है कि ये पालम विधानसभा पुनः जो है जैसे पहले था, आज से 15 साल पहले फिर जो है तैयार होकर के काम करेगा और ये पालम विधानसभा अच्छा रिजल्ट भी देगा। हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी साथियों का। सर, आज पालम विधानसभा के जो पुराने बसपाई आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे कि आप लोग उनसे कैसे संपर्क करें? हम लोगों ने कहा है, सभी साथी पुराने लोग हैं, सब लोगों ने काम किया है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने काम किया है और काम करेंगे जैसे पहले काम कर रहे मेरा सवाल जो नहीं आप यहाँ मीटिंग में आए, उनको क्या मैसेज दोगे, कैसे आपसे जुड़े? मान्यवर ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का मतलब कि हमारा कर्तव्य है। बहुजन समाज पार्टी का अगर हम नहीं काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं काम करेंगे, दूसरा कौन करेगा। साहब ने जो कहा था कि हम जब काम करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, उसी तर्ज पे जो साहब ने, बाबा साहब ने संदेश दिया, वही हमारे पुराने साथियों को याद है और उसी तर्ज पे काम करेंगे। पालम का क्या लक्ष्य आपने बनाया? पालम का लक्ष्य अभी विधानसभा का संगठन तैयार हुआ है और फिर जो है संगठन को मजबूत करके फिर सेक्टर का संगठन बनाया जाएगा, बूथ का संगठन बनाया जाएगा और गली गली घर घर जाने का काम करेंगे हम लोग। लास्ट सवाल सर, अपना पद बता दें और किस पद पे अभी काम कर रहे हैं? सर, मैं उत्तीर्ण राम आजाद, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश महासचिव और अभी जो है साउथ दिल्ली का जोन प्रभारी हूँ। बहन जी ने हमें जो है ये जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का बहुत जो है निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो है निभाऊंगा और मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो बहन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने का काम आप परिचय बताएं और किस पद पर काम कर रहे हैं अभी? माननीय जी, वैसे तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। मेरा सुनील सिंह राजौरिया नाम है, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी दक्षिण पश्चिमी जिला पश्चिमी दिल्ली लोकसभा। कब से जुड़े सर? मैं करीब काफ़ी टाइम हो गया, मैं बूथ से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को कम से कम नहीं तो 13-14 साल पार्टी से जुड़े हुए हो गया। तभी से मैं तन मन धन से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। आपका लक्ष्य क्या है पालम में आप लोग आने का? असल में मान्यवर जी, हमारा लक्ष्य क्या है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए। तो तन मन धन से हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास अभी 5 विधानसभा हैं। तो 5 विधानसभाओं में हम सारे कार्यकर्ता जो भी अपने हमारे जिले के हैं और हमारे प्रदेश के हैं, सब हर विधानसभा में जाके हमने पूरी अपनी बॉडी तैयार कर दी है। जैसे हमारे माननीय बहन जी का आदेश था उसी तरीके से, और जैसे इलेक्शन आएगा वैसे ही हम फाइट करेंगे। और हमारा अब 2027 के बाद में यूपी के बाद दिल्ली में आएगा तो हमारे 250 वार्ड है। हम 250 वार्डों को जीतने की पूरी कोशिश कर दिखाएंगे। जो लोग करें पालम में बीएसपी को कुछ नहीं, उनको क्या जवाब दोगे आप? मान्यवर जी, ऐसा जो भ्रम फैलाते हैं वो कुछ भी कहते रहेंगे। पालम में आप आज देख लो, आज मीटिंग थी, आज हमारे बीच में कम से कम 10 से 15 लोग इमरजेंसी मीटिंग के रूप में आए और वो भी सारे कार्यकर्ता है और ऐसे बुजुर्ग आए जो कि उनका मनोबल बहुत ही बड़ा है। वो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े और हम बढ़ाकर ही छोड़ेंगे। तो पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं वो। आप देखा कोई जगह भी नहीं मिली हमारे कार्यकर्ता बैठने की। तो लोग तो कुछ भी कहते रहे, कोई बहुजन समाज पार्टी की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। पालम विधानसभा आज हमारी पूरी कमेटी आज तैयार है। जो पालम विधानसभा के बाकी जो सपोर्टर हैं, मानने वाले, उनको क्या आप संदेश दोगे? मान्यवर जी, हमने सभी को संदेश का पहले है तो वो सम्मानित लोग हैं, बहुत पहले से लगे हुए हैं, फिर भी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है वो संदेश एक ही संदेश देती है, अगर अपने तन मन धन से लगे रहो, अपना वोट और सपोर्टर सबको साथ जोड़ के हमें अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना। बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? तो बहुजन समाज पार्टी इसलिए, बहुजन समाज पार्टी एक सर्व समाज, बहन जी ने नारा दिया, और सर्व समाज की जो पार्टी है हमारी वो सबका भला चाहती है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो चाहे कुछ भी करें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बीएसपी, जैसे मान्यवर साहब कहते हैं भाई बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो मान्यवर साहब इसीलिए जरूरत पड़ी अब हमारे को जो है पूरा बहुजन समाज जो है उसको पूरा मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। सर, अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है, बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं काम कर रही है तो किसका नुकसान होगा? सर, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी
पार्टी नहीं है, एक मिशन है। ये मिशन है, कभी कम तो हो सकता है, जैसे बारिश आ रही है, अभी बारिश कम हो गई, हो सकता है घंटे में बहुत तेज आ जाए, तो ये मिशन चलता रहेगा। सवाल नहीं, उत्तर मेरा सवाल उत्तर नहीं आप दे रहे। अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाती है, मिट जाती है, तो किसका नुकसान होगा, किसका भला होगा? माननीय, पहली बात तो मिटने का तो मतलब ही नहीं होता। मिटने का मतलब तब होता है तब एक पार्टी होती है, ये पार्टी है ही नहीं। सबसे पहले मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, तो मिशन कैसे मिट सकता है? कभी भी आज तक नहीं मिटा। और जो हमारे महापुरुष हैं वो मिशन को चलाते आए, और अभी हम लोग सब लोग मिलके चला रहे हैं। तो पार्टी का खत्म होने का तो मतलब है, और जो भी पार्टियां हैं वो खत्म हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कम जरूर हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, किस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आए थे उनकी बात को आपने कैसा देखा, क्या आप सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम, जय भारत।